तो अपन लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेसिकली है क्या, तुम्हारे सिंपल सेटअप है, 4 रेजिस्टेंस सेटअप होता है तुम्हारा। तुम्हारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी, बाकी तुम्हें रेजिस्टेंस सब पता है। चलो तुम्हें पहले सेटअप बना देता हूँ कैसा दिखता है तुम्हारा, और फिर इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो तुमने क्या किया, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस बनाए, मान लो ये, और फिर ये ऐसा, और ये एक रेजिस्टेंस ऐसा, और ये एक रेजिस्टेंस ऐसा बनाया तुमने। तो मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, और ये रेजिस्टेंस है R4। फिर तुमने यहाँ पे पॉइंट मार्क करते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, और ये पॉइंट D। ए और बी जो 2 पॉइंट हैं उनके बीच में तुमने सेल या बैटरी कनेक्ट कर दिया तुमने, तो यहाँ से तुम्हारा ये हो गया सेल, तो ये प्लस और ये माइनस। और जो सी और डी है तुम्हारा, उनके बीच में तुमने मान लो एक मीटर लगा दिया, सो बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। बेसिकली तुम्हारा वही एमीटर तुम समझ सकते हो, जब करंट आएगा तो डिफ्लेक्ट होगा, करंट नहीं आएगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अपन ने तुम्हारा ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4। मान लो तुम्हें R3 की वैल्यू नहीं पता, R3 तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ऐसा है जिसकी तुम्हें वैल्यू नहीं पता, और मान लेते हैं R1 तुम्हारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो तुम क्या कर रहे हो, R1 को चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कब तक चेंज कर रहे हैं। एक टाइम पे अपन देखते हैं कि तुम्हारा इसमें जो करंट होता है तुम्हारा वो कितना हो जाता है, तुम्हारा 0 हो जाता है। अपन क्या करते हैं, इस R1 की वैल्यू को तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको अपन रियोस्टेट ही बोलते हैं, अपन R1 को चेंज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है अपन देखते हैं कि तुम्हारा जो ब्रांच है C और D, इसमें करंट 0 हो जाता है तुम्हारा, और तब अपन रुक जाते हैं। तब अपन क्या बोलते हैं कि जब तुम्हारा इस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा तुम्हारा, जब तुम्हारा CD ब्रांच में जो करंट है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, तुम्हारा जो ये डायग्राम बनाए इसको बोलते हैं ब्रिज। ये जो तुम्हारा R1, R2, R3, R4 को मिला के जो डायग्राम बनाया अपन ने, इसको बोलते हैं ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारा बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो व्हीटस्टोन जैसा होता है तुम्हारा, इसलिए। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारी है, अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस हो गई। बैलेंस का मतलब सिमेट्रिकल हो गई तुम्हारा। किस समय, जब इसमें करंट 0 फ्लो करेगा तो अपन बोलेंगे ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर तुम्हारा इसमें करंट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है तुम्हारा। तो अपने लिए तो अपन क्या करेंगे, इसको हमेशा पहले बैलेंस करेंगे। क्यों बैलेंस करेंगे, अभी देखो। तो मैंने क्या किया, अपन ने इसको R1 को चेंज करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक टाइम आ गया जब तुम्हारा इस ब्रांच में करंट 0 हो गया। ब्रांच में करंट 0 होने का मतलब क्या है तुम्हारा, कि C और D में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और वो कब होगा, जब तुम्हारा C और D क्या होंगे, दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तुम्हारा। तो C और D अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो क्या होगा, दोनों में करंट फ्लो तुम्हारा नहीं होगा। तो इसका मतलब तुम्हारा C और D सिमेट्रिकल पॉइंट हो गए तुम्हारे, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, तुम्हारी ब्रिज बैलेंस हो गई तुम्हारी। अच्छा ठीक है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है अपने लिए। अब मुझे बताओ, अगर मान लो तुम्हारी ब्रिज बैलेंस हो गई, मतलब तुम्हारा करंट 0 आ गया, तो अगर अपन लूप इक्वेशन लगाएं, तो मान लो तुम्हारा बैटरी ने करंट सप्लाई, यहाँ से बैटरी से करंट I आ रहा है तुम्हारा, और मान लो इसमें करंट गया तुम्हारा I1, और इसमें करंट गया तुम्हारा I2। ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है I1, यहाँ भी तुम्हारा कितना करंट है, I1 है तुम्हारा। इसमें कितना करंट गया, 0 गया। इसका मतलब I1 यहाँ से जा रहा था, यहाँ से 0 करंट जा रहा है तुम्हारा, तो इसका मतलब पूरा I1 कहाँ जा तुम्हारा, यहाँ पूरा I1 आ गया तुम्हारा। वैसे ही यहाँ से तुम्हारा I2 आ रहा था, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है तुम्हारा, 0 तो आ रहा है तुम्हारा। तो अगर यहाँ से 0 आ रहा है तो I2 प्लस 0, इसमें भी कितना जाएगा तुम्हारा, I2 ही जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वापस यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया तुम्हारा, तो I1 प्लस I2 कितना हो गया तुम्हारा, I हो गया तुम्हारा। ठीक है, अगर I1 ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ I2 ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये हायर प्लस और ये माइनस। यहाँ से चालू करते हैं, तो पहले क्या है तुम्हारा, इस इक्वेशन लूप 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं अपन। तो क्या होगी तुम्हारी, बोलो इक्वेशन। तो इक्वेशन तुम्हारी होगी लूप 1 की, होगी तुम्हारी I1 इंटू R1। ठीक है, इसमें कितना है, कुछ नहीं, इसमें 0 है तुम्हारा, माइनस I2 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल्स टू I2 R3। ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब लूप 2 की इक्वेशन में लिख लेते हैं ऐसे अपन। तो लूप 2 की इक्वेशन क्या होगी बोलो, तो लूप 2 की इक्वेशन लिखते हैं अपन, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ चालू करते हैं, कितना होगा, प्लस I1 R2, तो प्लस I1 R2, और ये कितना होगा, माइनस I2 R4 इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब I1R2 इक्वल्स टू I2R4, ये इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन अपन लिख ली। लूप 1 की I1R1 माइनस I2R3, यहाँ से I1R2 माइनस I2R4, ये किरचॉफ, सिंपल किरचॉफ इक्वेशन लिखी अपन ने और कुछ भी नहीं किया, ये मानते हुए कि इसमें करंट जीरो है तुम्हारा, जो अपन मान चुके पहले से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारा है। तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तुम्हारा और करंट जीरो, तो अपन ये दो इक्वेशन लिख ली। अब मुझे बताओ, अगर अपन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो अगर अपन I1R1 इक्वल्स टू I2R3 इनको डिवाइड कर दें, तो ये I1R2 I2R4 दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड 1/2, तो क्या होगा, I1 से I1 ख़त्म, I2 से I2 ख़त्म, तो क्या होगा, तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। इसका मतलब जो रेशियो होगा तुम्हारा R1/R2 इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा, R3/R4 हो जाएगा तुम्हारा। इसको तुम चाहो तो रीअरेंज करके R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये कंडीशन तुम्हारी कब आई, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तुम्हारा, उसको इसलिए बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर तुम्हारे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगी तो ये जो रेशियो है R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4, कौन सी थी R1/R3, तो ये देखो तुमने, अपन ने इसको माना था R1, ये था तुम्हारा R2, ये था अपना R3 और ये था अपना R4। तो R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4 अगर रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, जितना इस तरफ बैलेंस है उतना इस तरफ बैलेंस है तुम्हारा, इसमें कितना करंट होगा तुम्हारा, ज़ीरो हो जाएगा तुम्हारा। ये ऐसे कहने का मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, मान लो R1 की वैल्यू 4 ओम है तुम्हारी और R3 की वैल्यू तुम्हारी है 8 ओम्स और इसकी R2 की वैल्यू तुम्हारी 2 ओम्स है और इसकी वैल्यू है 4 ओम है तुम्हारा। तो देखो R1/R3 कितना आ रहा है, 4/8, क्या R2/R4 इतना 2/4, इसका मतलब 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारा ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका मतलब तुम्हारा ब्रिज बैलेंस्ड है और तुम्हारा कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें ज़ीरो फ्लो करेगा तुम्हारा। तो अपन दोनों तरह से बोल सकते हैं बात। पहली बात अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगी तो इसका मतलब R1/R3 शुड बी इक्वल्स टू R2/R4, या दूसरा ऐसा बोल दें कि अगर R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4 है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, और क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब इस ब्रांच में कितना करंट होगा तुम्हारा, 0 एम्पियर होगा। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होंगे तुम्हारे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो दोनों बात अपन को ध्यान रखनी है, अपन को दोनों समझ में आना चाहिए कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब रेशियो तुम्हारा सेम होगा R1/R3 इक्वल्स R2/R4। लेकिन जो दूसरी बात है कि अगर R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4 होता है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है इसका मतलब इस ब्रांच में कितना करंट होगा तुम्हारा, 0 एम्पियर होगा। इसका मतलब ये पॉइंट सी और डी तुम्हारे कैसे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो ये अपन को ध्यान रखनी है बात। तो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हें दिखाई दे तो पहले चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। अच्छा, अगर बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा, अगर बैलेंस नहीं है तो इसमें करंट ज़ीरो नहीं होगा तुम्हारा। अगर तुम्हारी व्हीटस्टोन ब्रिज मान लो ऐसे बनती है कि तुम्हारा ये एक सेटअप बनाया तुमने, R1, ये R2, ये तुम्हारा R3, ये तुम्हारा R4 और ये तुम्हारा मान लो गैल्वेनोमीटर, मान लो ये 2 ओम है, ये तुम्हारा 8 ओम है, ये 4 ओम है और ये तुम्हारा 12 ओम हो गया। तो अपन अब रेशियो चेक किया R1/R3, बैटरी तुमने कहाँ जोड़ी, यहाँ जोड़ी तुमने बैटरी। तो अब R1/R3 कितना है तुम्हारा, 2/8, और R2/R4 चेक किया अपन ने, तुम्हारा कितना है, 4/12। मतलब ये 2/8 इक्वल्स टू 4/12। क्या रेशियो बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा तुम्हारा। अगर रेशियो बराबर नहीं आ रहा इसका मतलब कैसा है, तुम्हारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन अनबैलेंस्ड है तुम्हारा। तो अनबैलेंस्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें तुम्हारा ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है कुछ ना कुछ, अब वो कितना होगा पता नहीं, अपन को फ्लो कर रहा है। इसका मतलब तुम्हारा ब्रिज बैलेंस नहीं है तुम्हारा और करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा। तो अपने लिए अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन चेक करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब क्या है, इस बीच वाली ब्रांच में करंट ज़ीरो है, बीच वाले दो तुम्हारे जो पॉइंट है वो दोनों कैसे हैं, तुम्हारे सेम पोटेंशियल वाले हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा, जैसे मान लो अपन एक सर्किट और बनाते हैं तुम्हारा। तो तुम्हारा सर्किट बना रखा है ऐसे, ये R1, ये तुम्हारा, और तुमने क्या किया, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया ऐसे बीच में और यहाँ से लगा दिया बैटरी तुमने।
तो मान लो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है तुम्हारा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है तुम्हारा, ये तुम्हारा 15 ओम का है और ये तुम्हारा 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ भी तुमने एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये तुम्हारी बैटरी है मान लो 10 वोल्ट की तुम्हारी। तो पहले मुझे बताओ ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। क्योंकि ये तुम्हारा ब्रिज बैलेंस्ड है तो अपना बोला 10/2 और 15/3 दोनों का रेशियो 5 आ रहा है, बैलेंस है तुम्हारा। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि बैलेंस्ड है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ये जो पॉइंट सी है और पॉइंट डी है सेम पोटेंशियल पे हैं। तो मुझे बताओ अगर इस रेजिस्टेंस में कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, ये सी और डी सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये रेजिस्टेंस का होना या नहीं होना एक ही बात है। क्या फ़र्क पड़ रहा है इस रेजिस्टेंस में जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तुम्हारा जब। तो इस रेजिस्टेंस को अगर अपन रखें या नहीं रखें एक ही बात है। तो अगर अपन को मान लो सर्किट को सॉल्व करना हो तो इस रेजिस्टेंस का अगर कोई रोल ही नहीं है तो क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे अपन यहाँ से, इसको उड़ा दिया अपन यहाँ से। तो अब क्या हो गया, तुम्हारा सर्किट सिंपल बन गया। अगर तुम्हें बोला जाए सॉल्व करो, करंट निकालो, बैटरी ने कितना दिया, तो ये रेजिस्टेंस तुम्हारा कोई काम का था ही नहीं क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा था, तुमने हटा दिया इसको। तो अब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से जो करंट जाएगा इसमें जाएगा तुम्हारा, तो क्या ये 10 और 15 सीरीज में हो गए, वैसे ही जो करंट तुम्हारा I2 जाएगा यहाँ से ये तुम्हारे इसमें भी जाएगा, तो ये 2 और 3 भी किस में हो गए, सीरीज में हो गए तुम्हारे। तो बेसिकली अब तुम्हारे लिए सॉल्व करना आसान हो गया ना कि ये 10 + 15 कितना हो गया तुम्हारा 25, और ये तुम्हारा 2 + 3 भी कितना हो गया तुम्हारा 5। तो दो रेजिस्टेंस तुम्हारे पास पैरेलल हो गए और तुम्हारी बैटरी 10 वोल्ट हो गई, तब तुम पैरेलल सॉल्व करंट निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस है तुम्हारे व्हीटस्टोन ब्रिज की कि जब भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप, पहले चेक कर लेते हैं अपन कि तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है तो ये जो बीच में तुम्हारा सी डी ब्रांच की जो रेजिस्टेंस थी इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, उसको उड़ा देंगे, और फिर अपन जो सर्किट बचेगा उसको क्या कर लेंगे अपन, सिंप्लीफाई कर लेंगे तुम्हारा, और फिर जो तुमसे करंट पूछेंगे या रेजिस्टेंस पूछेंगे उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे अपन व्हीटस्टोन ब्रिज से अपन बेसिकली तुम्हारा सॉल्व कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए। हाँ, एक्चुअली में तुम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कैसे करते हो, मतलब ये तुम्हें काम कैसा आता है रेजिस्टेंस नापने के लिए, तो बड़ा सिंपल है तुम्हारा। जैसे मान लो कि तुम्हें एक बोला जाए कि तुम्हारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस, तुम्हें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो तुमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे मान लो तुम्हारे बीच में कुछ भी एक गैल्वेनोमीटर है या रेजिस्टेंस है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया मान लो, है ना। और तुम्हें बोला जाए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू x है, तुम्हें नहीं पता, निकालो। तो तुमने बोला ठीक है, तुमने क्या कि यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस लगा लिया 4 ओम का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया तुमने 16 ओम का, ये तुम्हें पता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस तुम्हारा 4 और 16, और इसको तुम चेंज करते, ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको चेंज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक टाइम पे ऐसा आएगा कभी कि तुम्हारा जीरो हो जाएगा तुम्हारा, और उसको रिकॉर्ड कर लो तुम्हारा। तुमने मान लो घुमाते घुमाते तुमने देखा कि जब ये 20 ओम था तब तुम्हारा ज़ीरो आया, तो तब ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। तो अब रेशो ले लो, तो इसका मतलब बैलेंस हो गया, मतलब 20/x = 4/16, तो यहाँ से तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी अब, तो 20 × 16/4, तो इसका मतलब तुम्हारा x कितना है, 80 ओम से तुम्हारा। तो ऐसे अपन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं तुम्हारा। तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के उस वेरिएबल को चेंज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक तुम्हारी ब्रिज बैलेंस ना हो जाए, इसका मतलब जब तक तुम्हारे इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो नहीं हो जाए, और फिर अपन को जब भी ज़ीरो हो जाएगा तब अपन रेशियो से निकाल लेंगे कि अच्छा ठीक है तुम्हारी इसकी वैल्यू x की वैल्यू अब इतनी हो सकती है। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज। काम क्या आता है तुम्हारा, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने कैसे काम आता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से। बैलेंस कब होगी, जब तुम्हारा रेजिस्टेंस का रेशियो दोनों साइड तुम्हारा सेम होगा, और जब ऐसा रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा तो इसमें करंट जीरो होगा, इसका मतलब इस ब्रांच को अपन यहाँ से हटा भी सकते हैं तुम्हारा। कितनी बार ऐसा होता है कि अपन को दिखता नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है तुम्हारा, लेकिन वो एक्चुअली में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तुम्हारा। जैसे मान लो एक सिंपल करते हैं, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया से, सबसे सिंपलेस्ट, और मैंने यहाँ से बैटरी जोड़ दी तुम्हारी, ये 20 वोल्ट की बैटरी है तुम्हारी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा 4 ओम, ये तुम्हारा 12 ओम। तो अपन चेक करते पहले बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं तुम्हारा। व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान क्या थी, देखो पहचान यही थी कि जो 2 पॉइंट A और B थे वो तो तुम्हारे जुड़े हुए थे बैटरी से, तो ये बनाते हैं बैटरी से जुड़ा हुआ पॉइंट A, ये B, और अपन बनाते हैं ये पॉइंट C, और ये रहा तुम्हारा पॉइंट D। तो देखो अब मुझे बताओ, सब रेजिस्टेंस को मार्क करते, पॉइंट टू पॉइंट मार्क करते, तुम डायग्राम बनाना है। तो मुझे बताओ, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा C हो गया, तुम्हारा D हो गया यहाँ पे, तो बोलो ये 2 ओम कहाँ है, A और C के बीच में, ये रहा A और C के बीच में, तो उसको हटाओ यहाँ से, तो ये रहा तुम्हारा 2 ओम A और C के बीच में।
ये 6 ओम कहाँ है तुम्हारा, ए और डी के बीच में है, तो ये रहा ए और डी के बीच में। ये तुम्हारा 4 ओम कहाँ है, सी और डी के बीच में, तो ये तुम्हारा 4 ओम हो गया सी और डी के बीच में। ये 4 ओम कहाँ है तुम्हारा, सी और बी के बीच में। और ये 12 ओम कहाँ है तुम्हारा, बी और डी के बीच में। और बैटरी कहाँ जुड़ी अपनी, ए और बी। तो देखो तुम्हारे एकदम व्हीटस्टोन बच गया तुम्हारा। अच्छा, अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, 2/6 कितना होता है, 1/3, 4/12 भी कितना होता है, 1/3, बैलेंस्ड भी है। तो बैलेंस होने का मतलब क्या है, इसको अपन हटा सकते हैं यहाँ से तुम्हारा बीच में से, फिर अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको तुम्हारा। तुमसे क्या बोला, एक सर्किट है तुम्हारे पास ऐसा, ये 1 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम है, इनको सॉल्व करो, करंट निकालो सर्किट में कितना है तुम्हारा। तो अपन सबसे पहले क्या देते हैं, सीरीज पहले लगे तुम्हारा। तो यहाँ पे अगर देखें क्या कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है क्या तुम्हारा, तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो डिवाइड हो गया तुम्हारा, तो डिवाइड हो गया, तो जो 1 में जा रहा है फिर डिवाइड हो गया तुम्हारा। तो क्या 1 और 5 सीरीज में गया, नहीं। वैसे ही तुम्हारा क्या 5 और 4 भी सीरीज में क्या, नहीं। यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है तुम्हारा, तो 5 और 4 में तुम्हारा सीरीज भी नहीं है। क्या कुछ पैरेलल में है क्या, कोई पैरेलल में भी तुम्हारा नहीं है तुम्हारा। तो जब भी ऐसा तुम्हारे पास क्वेश्चन आई, तुम्हें सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा कुछ भी, लेकिन फिर भी तुम्हें 4-5 रेजिस्टेंस से कुछ गुच्छा टाइप दिख रहा हो कि हाँ ये 4-5 रेजिस्टेंस आपस में है, तो ट्राई करो कि वो व्हीटस्टोन हो सकता है तुम्हारा। पहला ट्राई क्या होना चाहिए, सीरीज पैरेलल। तो ये सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं है तुम्हारा, देखो ना 1 से जो करंट जा रहा है वो 5 में नहीं जा रहा, जो 5 से जा रहा है वो 4 में नहीं जा रहा है, तुम्हारा डिवाइड हो रहा है हर जगह। वैसे ही तुम्हारा कोई पैरेलल में भी नहीं है तुम्हारा, तो ना सीरीज से ना पैरेलल, फिर भी तुम्हें 4-5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इसका मतलब व्हीटस्टोन हो सकता है। ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा था बैटरी के जो 2 पॉइंट्स को क्या मार्क करते हैं अपन, ए, और ये बैटरी का दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया बी। फिर बीच वाले 2 पॉइंट कौन सा तुम्हारा, और जंक्शन ये हो गया तुम्हारा, सी मार्क कर दिया, चलो मान लो इसको डी मार्क कर, इतना ही पॉइंट है तुम्हारे पास। अब इसको अपन बना के देखते हैं आपस तुम्हारा सेम टू सेम ट्राइंगल टाइप में तुम्हारा वो व्हीटस्टोन में, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। चलो सब रेजिस्टेंस को, बैटरी कहाँ लगाने अपन को, ए और बी के बीच में। 4 वोल्ट की बैटरी है तुम्हारे, ए और बी के बीच में लग गई। तो पहला रेजिस्टेंस 1 ओम किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, इसको हटा दिया अपन यहाँ से। ए और सी में तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। चलो ये 2 ओम किसके बीच में है, ए और डी के बीच में, इसको हटा दिया, लगा दिया ए और डी के बीच में। अब ये 5 ओम कहाँ है, सी और डी के बीच में, हटा दो इसको, लगाओ सी और डी के बीच में 5 ओम। ये 2 ओम कहाँ है तुम्हारा, सी और बी के बीच में, इसको हटा दो, लगाओ सी और बी के बीच में। ये 4 ओम कहाँ है, बी और डी के बीच में, इसको हटाओ, बी और डी में लगाओ। क्या तुम्हारा बन गया पूरा डायग्राम, सारे रेजिस्टेंस कवर हो गए, सारे कवर हो गए तुम्हारे। क्या व्हीटस्टोन बन रहा है, हाँ बन तो रहा है व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड है क्या, 1/2 इक्वल टू 2/4 बैलेंस्ड भी है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन भी, जिसका मतलब क्या करें, उड़ा दें इसको 5 वाले को, कोई मतलब नहीं इसका। बस अब क्या है तुम्हारा, सिंपल हो गया तुम्हारा। यहाँ से जो करंट आएगा, ये 1 और 2 हो गए सीरीज़ में तुम्हारे, और ये 2 और 4 भी हो गए तुम्हारे सीरीज़ में तुम्हारे। तो इसका सिंप्लीफाइड क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 2 + 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 हो जाएगा। और बैटरी तुम्हारी 4 वोल्ट की। बस अब तो आई होप सॉल्व हो जाएगा। 6 और 3 का तुम्हारा कितना हो गया पैरेलल, 18/9 2 ओम्स, और तुम्हारा करंट कितना हो जाएगा 4/2 2 एम्पियर, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। मेन है कि तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो जब भी तुम्हें ऐसा 4-5-6 रेजिस्टेंस आसपास दिखें और तुम्हें सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं दिख रहा हो, तो ट्राई करो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन जाए। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, और फिर अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो और अच्छा होता है, अपना सॉल्व करना आसान हो जाता है अपने लिए। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो तुम्हें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब बैटरी कहाँ जोड़नी है, ए और बी के बीच में। तो फिर तुम देखो, अगर ए से करंट जाएगा तो यहाँ भी बंट रहा है तुम्हारा, फिर आगे जाके बंट रहा है तुम्हारा, तो कोई भी सीरीज पहले तुम्हें दिखाई नहीं देगा यहाँ पे भी। और रेजिस्टेंस कितने, 4-5 रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहे हैं। तो फिर वही ट्राई करते हैं कि इसको बना के व्हीटस्टोन तुम्हारा बन सकता है कि नहीं बन सकता, देखते हैं। तो अपन पहले सारे पॉइंट मार्क करते हैं। तो ए और बी तुम्हारा कौन से होगा, जिनके बीच में बैटरी जोड़नी है, तो जोड़ देते हैं यहाँ से। ये ए और बी में बैटरी जोड़ी तुमने, तो ये ए है, तो ये भी तुम्हारा ए ही होगा। अब ये अलग पॉइंट होगा, इसको मार्क कर दिया सी। ये रेजिस्टेंस आ गया तो एक अलग पॉइंट हो गया तुम्हारा, मान लो डी। ये बी है, तो ये भी तुम्हारा वायर से जोड़ा, कितना हो गया बी। अब वापस बनाते हैं, अगर देखते हैं व्हीटस्टोन बन रहा है क्या तुम्हारा। तो मार्क करते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। बैटरी कहाँ जोड़नी है, ए और बी के बीच में अपन ने जोड़ दिया यहाँ से। अब एक रेजिस्टेंस को देखते हैं, बस वापस वही पॉइंट टू पॉइंट। ए और सी में, ये आर किसके बीच में, ए और सी के बीच में, हटाओ इसको। तो ये ए और सी के बीच में आर आ गया तुम्हारा।
फिर ये आर किसके बीच में है, बी और सी के बीच में है, तो इसको भी हटाओ, बी और सी के बीच में है। चलो ये आर किसके बीच में है, सी और डी के बीच में, हटाओ इसको, जोड़ो सी और डी के बीच में। अच्छा ये आर कहाँ है तुम्हारा, ए और डी के बीच में, हटाओ इसको, जोड़ो ए और डी के बीच में। ये आर कहाँ है तुम्हारा, बी और डी के बीच में, हटाओ इसको, जोड़ो बी और डी के बीच में। तो क्या बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, बिल्कुल बन गया, बढ़िया सा बना एकदम, बैलेंस दे गया, आर अपॉन आर बैलेंस्ड भी है। तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हटा दो बीच वाले रेजिस्टेंस को, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो क्या ये दोनों सीरीज में हो गया, आर प्लस आर कितना हो गया, 2R, और नीचे वाले आर प्लस आर भी कितना हो गया, 2R। तो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2R, और 2R का पैरेलल कितना होता है, तुम्हारा आंसर R हो जाएगा बस। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट, R। तो ये भी तुम्हारा एक ऐसा सर्किट है जिसको तुम देख के बना सकते हो, व्हीटस्टोन जैसा, फिर सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बैटरी कहाँ जोड़नी है, ए और बी के बीच में, तो ये तो हो गया ए। तो अगर ये पॉइंट ए है तुम्हारा, तो क्या ये पॉइंट भी ए होगा तुम्हारा, ये ए है तो ये भी तो ए होगा, वायर से जुड़ा हुआ तुम्हारा। ये पॉइंट बी है तो ये भी बी है, फिर ये भी बी है, और ये भी बी है, सब वायर से जुड़े हुए तुम्हारे। अब अलग कौन कौन से पॉइंट है, देखो ये ए रेजिस्टेंस आ गया, एक पॉइंट ये अलग हो गया, ये अलग पॉइंट हो गया तुम्हारा, तो इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी। इसके अलावा कोई और पॉइंट बचा क्या, सारे पॉइंट हो गए, कवर हो गए तुम्हारा। ये ए, ये भी तुम्हारा डी है तो ये डी हो गया तुम्हारा, डी, ये सी, ये ए, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। अब क्या बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं व्हीटस्टोन बनता है क्या तुम्हारा। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बैटरी कहाँ जोड़नी है, ए और बी के बीच में, जोड़ दिया अपन ने। चलो सब रेजिस्टेंस को बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले तुम्हारा ये आर किसके बीच में है, ए और डी के बीच में, हटाओ इसको, जोड़ो ए और डी के बीच में, ऊपर ले लेता हूँ मैं, हाँ। तो बैटरी अपन जोड़ दिया ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ये ए और डी में तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, ख़त्म हो गया। ये रेजिस्टेंस कहाँ है, ए और सी में है, हटाओ इसको भी, ए और सी में आर। चलो ये रेजिस्टेंस आर कहाँ है, सी और डी के बीच में, हटाओ इसको भी, सी और डी के बीच में। ये रेजिस्टेंस कहाँ है तुम्हारा, चलो पहले इधर से, ये रेजिस्टेंस कहाँ है तुम्हारा, आर डी और बी के बीच में, ये रहा डी और ये रहा बी के बीच में। ये रेजिस्टेंस आर कहाँ है तुम्हारा, सी और बी के बीच में, ये सी और बी के बीच में, बन तो गया बढ़िया सा, एक और बच गया। ये कहाँ है, ए और बी के बीच में, ये रहा ए, ये रहा बी, ये लो उठा के यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं, एक और ए और बी के बीच में, बन गया ना तुम्हारा डायग्राम। तो ये देखो भाई, ये जो अंदर कहानी बनी है ये ए और बी में, ये तो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब ये आर बाई आर, ये आर बाई आर बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस है तुम्हारा। तो इस आर का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दें, तो इसको हटा दिया यहाँ से। अब बोलो, अब क्या होगा तुम्हारा, ये आर प्लस आर 2R, ये आर प्लस आर 2R, और ये आर, तीनों क्या पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसके बाद का डायग्राम तुम्हारा ऐसा बन जाए, ये आर प्लस आर हो गया तुम्हारा 2R, ये आर प्लस आर भी 2R, और ये नीचे भी तुम्हारा एक और आर है। तीनों क्या ए और बी के बीच में ही है, हाँ। तो 2R और R का पैरेलल कर लो, तुम्हारा आंसर कितना आएगा, R/2 आ जाएगा बस। तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, तो यार आंसर आ जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/2।